नमस्कार सभी को। दोस्तों, असम की सियासत में एक नया तूफान आ चुका है। कांग्रेस ने फाइनली गौरव गोगोई को असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है। इससे हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हेमंता को अगर असम में किसी से सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है तो वो गौरव गोगोई ही है। पिछले कई सालों से गौरव गोगोई को साइडलाइन करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए हेमंता ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के ऊपर भी बिना सर पांव के इल्जाम लगाते गए, लेकिन उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। कांग्रेस ने सही वक्त पर सही फैसला लिया और गौरव गोगोई को फाइनली असम की कमान सौंप दी है। ये फैसला असम की राजनीति में क्या नया रंग लाएगा, आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, गौरव गोगोई का नाम असम में कोई नया नहीं है। उनके पिता तरुण गोगोई असम के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक थे, तो गौरव के खून में उन्हीं का विरासत है। जब गौरव ने जोरहाट से लोकसभा का चुनाव लड़ा तो हेमंता ने उन्हें खुलेआम चैलेंज किया कि हिम्मत है तो जीत के दिखाओ। लेकिन गौरव ने न सिर्फ चैलेंज को स्वीकार किया, बल्कि बीजेपी की पूरी मशीनरी को धूल चटाकर जीत हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त असम की पूरी कैबिनेट जोरहाट में डेरा डाले हुए थी कि किसी भी तरीके से गौरव को जीतने नहीं देना है। लेकिन गौरव फिर भी जीत गए और ये जीत गौरव की ताकत और जनता का जो उनके ऊपर भरोसा है उसका सबूत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई से इतना घबराए हुए क्यों हैं। दरअसल हेमंता जानते हैं कि गौरव गोगोई कोई आम नेता नहीं है। वो शांत, सभ्य और जनता के बीच उनका गजब का कनेक्शन है। उनकी भाषा में शालीनता है जो हेमंता के तीखे बयानों के बिल्कुल उलट है। हालांकि हेमंता भी पहले कांग्रेसी थे, पर जब से भाजपाई हुए हैं उन्होंने गांधी परिवार पर इतने कीचड़ उछाले हैं। उनकी बयानबाजियां आप सुनोगे तो आपको खुद शर्म आएगी कि यार, एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी भाषाओं को कैसे यूज कर सकता है। और बीजेपी में चाहे कोई नया आ रहा हो या फिर किसी अन्य पार्टी से आता है तो उसकी फितरत होती है, उसे लगता है कि गांधी परिवार पर कीचड़ उछालने से, आरोप लगाने से या टिप्पणियां करने से बीजेपी में उनका कद ऊंचा होगा। चाहे आप कंगना रनावत को देख लो या स्मृति ईरानी को देख लो या हेमंता बिस्वा शर्मा को ही देख लो, अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए ये गांधी परिवार पर, खासकर राहुल गांधी पे अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं। पर ऐसी टिप्पणियां दरअसल ये बताती है कि कोई नेता सियासी रूप से कितना कमजोर है। वहीं उसके उलट अगर आप गौरव की बात करो तो गौरव ने हर बार हेमंता के इल्जामों का जवाब तथ्यों के साथ दिया। उन्होंने हर इल्जाम के बाद कहा कि आप सबूत तो लाओ, जांच तो करो, अगर आप सही हो जाओ साबित तो मैं राजनीति छोड़ दूं। लेकिन हेमंता आज तक एक भी सबूत नहीं ला सके। अच्छा, हेमंता की एक और बड़ी चिंता है उनकी कुर्सी। आपको पता है बीजेपी में किसी की कुर्सी फिक्स नहीं होती, कब किसकी कुर्सी चली जाए कोई भरोसा नहीं। अब क्योंकि हेमंता खुद कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, कोई आरएसएस से तो बीजेपी में आए नहीं है, तो उनकी जगह किसी और को लाना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं होगी। ऐसे में गौरव गोगोई का प्रदेश अध्यक्ष बनना हेमंता के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि गौरव की साफ छवि है, उनके पिता की विरासत उनके साथ है और असम के जनता के बीच में उनका काफी कनेक्शन है। जब गौरव गाँव गाँव जाते हैं तो लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं और कांग्रेस ने भी अब साफ कर दिया कि असम का भविष्य कांग्रेस गौरव में ही देखती है। अब देखना यह है कि क्या गौरव गोगोई असम में कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे या हेमंता बिस्वा शर्मा कोई नया दांव चलकर बाजी पलट देंगे। कांग्रेस का ये फैसला न सिर्फ असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की सियासत को हिला सकता है। गौरव की अगुवाई में कांग्रेस 2026 के विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि गौरव गोगोई ने हेमंता बिस्वा शर्मा की टेंशन तो बढ़ा दी होगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि गौरव गोगोई असम में कांग्रेस को फिर से सत्ता में ला पाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए।